सुलगने वाली है तृतीय विश्व युद्ध की चिंगारी, होगा विनाशकारी युद्ध। क्यों 2025 से 2032 का समय सबसे भयानक साबित होने वाला है? क्या सच में भविष्य में सरकार बैंकों में रखा पैसा अपने नाम कर लेगी? क्यों लोग पैसे होने के बाद भी अपनी भूख शांत नहीं कर पाएंगे? क्यों जगन्नाथ भगवान को अपना स्थान छोड़कर छतिया जाना पड़ेगा? क्या बड़ा तबाही का सैलाब दस्तक देने वाला है? क्या कहते हैं संत अच्युतानंद दास भविष्य को लेकर? क्या इस विनाशकारी प्रलय से बचना मुमकिन है? अगर हां तो कैसे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से समय दर समय अनेकों तरह की प्रलय दस्तक दे चुकी है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय जैसे अनेकों प्रलय धरती को तबाह करने के लिए आ चुके हैं। और मौजूदा साल यानी 2025 तो प्राकृतिक आपदाओं का पसंदीदा साल बन गया। जब से साल की शुरुआत हुई है दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरी घटनाएं हो ही रही हैं। जैसे साल की शुरुआती महीने जनवरी की 7 तारीख को भयानक आगजनी घटना देखने को मिली, जब लॉस एंजलिस में विनाशकारी जंगली आग की एक सीरीज ने पूरे आसपास के इलाके को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। हालांकि इसमें जान की हानि तो न के बराबर हुई, लेकिन माल और आर्थिक स्थिति को काफी ठेस पहुंची और कई लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। जनवरी से 17 जुलाई तक अमेरिका में करीब 40,000 आग की घटनाओं में 28,24,000 घर जलकर राख हो गए। 28,24,119 एकड़ से ज्यादा भूमि जल चुकी है, जो कि बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। सिर्फ यही नहीं, आग के अलावा आज जगह जगह भूकंप की घटनाएं भी तेजी से देखने को मिल रही हैं। जैसे 28 मार्च 2025 को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया और फिर 6.4 तीव्रता का एक और झटका लगा। मई में अमेरिका में लू और बवंडर जैसी चरम मौसम की घटनाओं ने बड़ी तबाही मचाई। भारत के दिल्ली एनसीआर में भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जापान भी भूकंप के साए तले डर कर रह रहा है। यानी पूरी दुनिया में आज प्राकृतिक आपदाओं का कहर बरपा हुआ है, जो इस बात का इशारा है कि आने वाले महाप्रलय के साथ दुनिया की तबाही की दास्तान लिखी जा सकती है। भविष्यवक्ताओं से लेकर बड़े बड़े ज्योतिषी भी इस बात की हुंकार भरते हैं कि जल्द ही भविष्य में एक बड़ी प्रलय आने वाली है। चाहे फ्रांस के नास्ट्रेदामस हो या बुल्गारिया की बाबा वेंगा, भारत के संत अच्युतानंद दास से लेकर आज मौजूदा भविष्यवक्ता के सभी योग प्रलय की गवाही दे रहे हैं, जिससे आम जनता काफी डरी हुई है। 2025 जितना विनाशकारी साबित हो रहा है, आने वाले साल इससे ज्यादा भयावह और जानलेवा होने वाले हैं। यानी 2025 को लेकर 2032 तक का समय बहुत बुरा होगा। इस दौरान ऐसी घटनाएं घटेंगी कि बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। फिर चाहे इन मौतों का कारण प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध हो या हो महामारी, लेकिन लोगों की जान खतरे में बताई जा रही है। और 2032 तक पूरे विश्व में सिर्फ 64 से 65 करोड़ की ही आबादी बचेगी, बाकी सभी मारे जाएंगे। आज दुनिया में करीब 80 मिलियन यानी 8 करोड़ की आबादी निवास करती है और सबसे ज्यादा आबादी को समेटने वाला देश है भारत, जो 146 करोड़ की आबादी का घर है। लेकिन भविष्य के ये संकेत कि पूरी दुनिया में सिर्फ 65 करोड़ लोग ही जिंदा बचेंगे, यानी भारत की आधी आबादी से भी कम लोग मुश्किल से लड़कर सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन जिंदा रहना उन्हें मरने से ज्यादा मुश्किल लगने लगेगा, क्योंकि ये वो वक्त होगा जब चाहे आपके कितने ही सोना चांदी और हीरे जवाहरात और धन दौलत हो, वो आपके काम नहीं आएंगे। आज जो मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार के साथ टाइम ना गुजार कर ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करके धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि बुरे वक्त में ये दौलत उनके काम आएगी, तो आप लोग गलत हैं।
क्योंकि भविष्य में जब तृतीय विश्व युद्ध का बिगुल बजेगा तो भारत सरकार मुश्किल को देखते हुए आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जनता के बैंकों में जमा धनराशि को निकाल सकती है। सुनने में भले ही हमारी बात अटपटी और बेबुनियाद लग रही हो, लेकिन जब ये होगा तो आप सच में यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कई भविष्यवक्ताओं ने यह दावा किया है कि 2027 से 2028 के दौरान तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है और यह युद्ध पिछले दोनों विश्व युद्धों से ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि पहले परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन इस बार सभी देश अपने अपने हथियारों के जखीरे में से परमाणु बम को निकालकर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने वाले हैं, जिससे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। इस बात की गवाही संत अच्युतानंद दास महाराज ने भी अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में दी है। यह युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा और आखिर 13 महीनों में भारत युद्ध में शामिल होगा, लेकिन यह वक्त भारत के लिए कठिनाइयों से भरा होगा, क्योंकि उसे युद्ध मेडल में चाहे 14 देशों का मुकाबला करना होगा। भारी संख्या में हथियार, पैसे, सैनिक चाहिए होंगे और तब भारत सरकार जनता के खातों में से पैसे निकालकर देश की रक्षा के लिए उन्हें इस्तेमाल करेगी और जनता के सहयोग से ही भारत को इस युद्ध में जीत हासिल होगी। इसलिए भविष्यवक्ताओं ने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि आने वाले समय में लोगों का धन उनके काम नहीं आएगा। सरकार सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगी, जनता का बैंकों से लेन देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि सारा पैसा सरकार का होगा। इसलिए जनता का बैंक से कनेक्शन पूरी तरह खत्म होगा और यह धन देश की सेवा में लगाया जाएगा, जो कि स्वाभाविक और सही भी है, क्योंकि एक नागरिक के लिए धन संपत्ति से ज्यादा देश की रक्षा मायने रखती है। लेकिन संपत्ति ना होने पर लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने को अन्न नहीं होगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक को कई कई दिन भूखा रहना पड़ सकता है। अन्न ना मिलने की भी 2 वजहें होंगी। पहला पैसों की तंगी, दूसरा अनाज की कमी। तंग हालातों के चलते खाद्य पदार्थों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लग जाएगी। जो सामान दूसरे देशों से आता है वो बंद हो सकता है और जो देश में बचा राशन होगा लोग उसे ही एक समय तक खाएंगे, लेकिन फिर खेती बाड़ी ठप होने के चलते अन्न उगाना मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों के पास खाद्य पदार्थ होंगे वो अपना पेट भरने के लिए उन्हें सजो कर रखेंगे और हीरे सोने चांदी के बदले भी अन्य किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए भविष्यवक्ता कहते हैं कि इस दौरान हीरे चांदी सोना और धन संपत्ति भी पेट भरने के लायक नहीं बचेगी। अमीर से अमीर व्यक्ति भी भूख से तड़प उठेगा। आज के हालात इसी बात की गवाही देते हैं। आज ज्यादातर देश युद्ध मैदान में उतर चुके हैं। रूस, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, इजराइल, ऐसे तमाम देश हैं जो तृतीय युद्ध की ज्वाला को भड़का रहे हैं और एक समय पर इस ज्वाला की अग्नि भारत को भी अपने लपेटे में ले लेगी और बस यहीं से भारत का बुरा दौर शुरू हो जाएगा। इस बीच ना इंसान सुकून से रह पाएंगे, ना भगवान। जी हाँ, भगवान को भी अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह प्रस्थान करना होगा। और ये बात हम किसी और की नहीं बल्कि ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास जी की कही कह रहे हैं। वो भी अपनी भविष्य मलिका पुराण पुस्तक में लिखते हैं। संत अच्युतानंद दास ने बताया कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो भगवान जगन्नाथ के मंदिर में ओडिशा के पुरी में स्थित है, वहां कुछ अपशगुन होने लगेंगे। जैसे मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा और मंदिर के अंदर खून दिखेगा। मंदिर में त्रिदेव यानी मंदिर में 3 देवता स्थापित किए जाएंगे। उसके ऊपर जो वस्त्र लगा है उसमें आग लग जाएगी। मंदिर के प्रशासन में कई प्रकार की कमियां सामने आएंगी। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं कई बार जगन्नाथ मंदिर में हो भी चुकी हैं, जो इस बात का संकेत है कि अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी न सिर्फ सच जाहिर कर रही है बल्कि कलयुग भी अपने चरम पर है।
जगन्नाथ मंदिर का संबंध कई प्राकृतिक घटनाओं और महामारियों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे 2019 में आया कोरोना काल भी मंदिर में होने वाली एक दुर्घटना का ही नतीजा था, जिसका परिणाम पूरी दुनिया को कोरोना महामारी के रूप में भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो प्रलय की लहर उठने वाली है, उससे जगन्नाथ मंदिर के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। भविष्य में पानी का ऐसा सैलाब उठेगा कि ये जल प्रलय जलस्तर को बढ़ावा देंगी या ये पानी जगन्नाथपुरी की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा। खतरे को देखते हुए जगन्नाथ मंदिर के धार्मिक अधिकारी भगवान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करने का फैसला करेंगे। इन्हें छतिया नामक एक गांव के मंदिर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि 500 साल से यहां भक्त जगन्नाथ भगवान की प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठे हैं। क्योंकि अच्युतानंद दास ने भी अपनी भविष्यवाणी के जरिए लोगों को बताया कि ऐसे संकट आने पर भगवान छतिया में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर कल्कि के अवतरित होने के बाद दुष्टों का नरसंहार होगा और पूरी दुनिया शांति, अमन और सनातन के रंग में रंग जाएगी। कलयुग के विनाश के बाद सतयुग का आरंभ होगा। लेकिन इस खुशहाल युग में प्रवेश करने से पहले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन परेशानियों से निजात अगर पानी है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, सच्चाई और अच्छाई का मार्ग, जिस पर चलकर आपको अपने सभी पापों से मुक्त होकर एक सात्विक और धार्मिक जीवन को प्राप्त करना है और भगवान की भक्ति में लीन होकर आने वाले संकट से बचना है, क्योंकि सिर्फ भगवान ही है जो इस आपदा से आपको बचा सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।